आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे इस समय और प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, ये समय जो आपने हमें दिया पिता परमेश्वर, इसके लिए आपका धन्यवाद प्रभु जी। इस वर्ड के द्वारा अपने लोगों से आप बातचीत करें परमेश्वर। और पिता, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता कि आज उनके सारे सवालों के जवाब उनको मिलने पाए परमेश्वर, इनकी ज़िंदगी के अंदर काम होने पाए पिता परमेश्वर, ताकि आपकी महिमा हो। और परमेश्वर पिता, ये वचन इनकी ज़िंदगी के अंदर अद्भुत तरीके से परमेश्वर पिता प्रकाशमान होने पाए। सारी रोकने और उलझाने वाली बातों को, डिस्टर्बेंस को मैं यीशु के नाम से डांटती हूँ, बांधती हूँ और दूर करती हूँ। इस समय पवित्र आत्मा जी, आप अपने लोगों से बात करिए, विजिट करिए परमेश्वर, और उनकी ज़िंदगी के अंदर काम करिए। धन्यवाद कि आप प्रार्थना को सुनते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन आमीन। आप सबको जय मसीह की। मैं आप सभी का परमेश्वर की उपस्थिति में स्वागत करती हूँ। और जो वर्ड परमेश्वर ने मुझे दिया है, मैं आपसे अपना विषय शेयर करना चाहती हूँ। बहुत ही सुंदर विषय परमेश्वर ने मुझे दिया था। मेरा जो टॉपिक है वो ये है, परमेश्वर आपसे क्या चाहता है कि आप इस वर्ष में करें। बहुत सारी चीज़ें हम अपने डिमांड को रखते हैं परमेश्वर के सामने कि हमें ये चाहिए परमेश्वर, हमें वो चाहिए परमेश्वर, लेकिन परमेश्वर भी आपसे कुछ चाहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपसे क्या चाहता है कि आप इस वर्ष में करें। शायद लोग आएंगे और जाएंगे और इस वचन को सुने ना, लेकिन जिन तक ये वचन पहुंचेगा परमेश्वर ज़रूर उनको अपनी बातों को प्रकट करेंगे कि परमेश्वर उनसे क्या चाहता है कि वो इस वर्ष में करें। हालेलुया। ये वर्ष ऐसे ही ना चला जाए, व्यर्थ में ना चला जाए। आपसे कहना चाहती हूँ, पहली बात, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका दो अध्याय, जब हम स्टार्टिंग में पढ़ते हैं इस वचन को, तो यहाँ पर परमेश्वर ने यूहन्ना से बातें करी। हालेलुया। यूहन्ना को परमेश्वर ने एक दर्शन दिखाया और उस दर्शन के द्वारा परमेश्वर ने उससे कहा कि 7 कलीसियाओं के दूत को तो क्या कर, ये लिख दे और उन कलीसियाओं तक, 7 कलीसियाओं तक ये संदेश पहुंचना चाहिए। हालेलुया। उनमें से एक वचन मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। जब यूहन्ना ने दर्शन देखा और 7 कलीसियाओं के लिए जो दर्शन दिखाया गया और जो बातें बोली गई, वो उसने क्या करा, उन तक पहुंचाया। और आज मैं भी आप लोगों तक उन बातों को पहुंचाना चाहती हूँ। परमेश्वर आपसे क्या चाहता है कि आप इस वर्ष में करें। पहली बात, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 2 अध्याय उस वचन में लिखा है, जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए है और सोने की 7 दीवटों के बीच में फिरता है, वह ये कहता है कि मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ, और ये भी कि बुरे लोगों को तू देख नहीं सकता। उसने दर्शन तो देखा था, लेकिन कुछ बातें कलीसियाओं के लिए बोली थी कि कलीसियाओं को जाकर बोला जाए कि क्या करना है, उनको क्या करना है, किन चीजों में उनको सावधान रहना है। तो यहाँ पर पहली कलीसिया जो है इफिसुस को यहाँ पर वो संदेश लिख रहा है और लिखा है, और अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें परख कर तूने झूठा पाया है। मैंने स्टार्टिंग से पढ़ा, लिखा है, मैं तेरे काम और परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ, और ये कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया है। तूने धीरज धरता और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है
कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। हालेलुया। और लिखा है, इसलिए स्मरण करके तू कहां से गिरा और मन फिरा और पहले के समान काम कर। हालेलुया। और लिखा है, यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर आपसे क्या चाहता है कि आप इस वर्ष में करें। पहली बात, परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर से पहला सा प्रेम, वो पहला सा प्रेम जो आप परमेश्वर से करते थे, वो प्रेम उससे करें। क्या आप पहले के समान परमेश्वर से प्रेम करते हैं? पहले जो हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, और बहुत अद्भुत तरीके से जाकर परमेश्वर के वचन को बताना, जरा सा भी संदेह ना करना और बहुत उत्साहित रहना, जैसे दूल्हा अपनी दुल्हन को देखकर बहुत ही खुश होता है, हर्षित होता है। क्या आप पहला सा प्रेम परमेश्वर से करते हैं? जो प्रेम रखता है, बाइबल इस बात को बताती है, जो परमेश्वर से प्रेम रखता है वो उसकी आज्ञाओं को भी मानता है। और लिखा है, जो परमेश्वर से प्रेम रखता है वो अपने भाई से भी प्रेम रखता है, और जो परमेश्वर से प्रेम रखता है वो अपने पड़ोसी से भी प्रेम रखता है। परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप प्रेम रखें परमेश्वर से। बाइबल इस बात को बताती है कि तू अपने परमेश्वर से, अपने प्रभु, अपने परमेश्वर से क्या कर, पूरे मन से, पूरे प्राण से प्रेम रख। हालेलुया। क्या आज आप परमेश्वर से वो पहला सा प्रेम रखते हैं जैसे आप पहले के दिनों में उससे प्रेम करते थे, जब आप प्रभु में आए थे, जब आपका उद्धार हुआ था, आपका जीवन बदला था? क्या आप पहले के समान यीशु मसीह से प्रेम करते हैं? क्या आप उस पहले से प्रेम के अंदर बने हुए हैं? परमेश्वर चाहता है इस वर्ष में कि आप उस पहले से प्रेम में बने रहें। वो कहता है, इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा। मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, इसलिए स्मरण कर तू कहां से गिरा। और लिखा है, यदि और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। मतलब अगर हमने पहला सा प्रेम परमेश्वर से छोड़ दिया है करना, तो इसका मतलब ये है कि हम गिर गए हैं। हालेलुया। गिरना सिर्फ पाप में ही नहीं होता। अगर हम परमेश्वर से पूरे मन से प्रेम नहीं कर रहे तो मतलब हम गिर गए हैं। हम पाप ही है, ये भी एक तरह से। लिखा ना कि मन फिरा और पहले के समान काम कर। क्या आप परमेश्वर से पहला सा प्रेम करते हैं? आज भी परमेश्वर आपसे क्या चाहता है कि आप करें इस वर्ष में? परमेश्वर चाहता है कि आप उसके पहले से प्रेम में बने रहें। हालेलुया। क्या आप पहला सा प्रेम रखते हैं परमेश्वर से? हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर यही चाहता है कि इस वर्ष में आप उसके प्रेम में बने रहें, उससे अपने पूरे मन से, पूरे प्राण से आप क्या करें? प्रेम रखें। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ही प्रेम है, परमेश्वर ही प्रेम है। और बाइबल इस बात को बताती है कि जो प्रेम नहीं रखता वो कुछ भी नहीं, चाहे वो भविष्यवाणी करे, चाहे वो दर्शन देखे, चाहे वो कितने ही बड़े बड़े पहाड़ चट्टान को भी क्यों ना हिला दे, भविष्यवाणी करे, कुछ भी क्यों ना करे, अपनी देह भी जलाने के लिए दे दे, अगर उसके अंदर प्रेम नहीं है तो वो व्यक्ति कुछ भी नहीं है। हालेलुया। इसलिए जब आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो परमेश्वर वही प्रेम आपके अंदर दूसरों के लिए भी डालेगा। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है कि वो प्रेरित है, वो लिखा है, मैं तेरे काम को जानता हूँ, तू तेरे परिश्रम को भी जानता हूँ। मतलब धीरज भी रखता था, वो परिश्रम भी करता था। और लिखा है
और जो लोग हैं जो प्रेरित कहते हैं उनको तूने देखकर झूठा पाया। और लिखा है तू धीरज धरता है और मेरे नाम के कारण दुख उठाते उठाते थकता नहीं है। और इसीलिए लिखा है पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ कहना है। मतलब इतनी सारी बातें हैं उसके अंदर मगर प्रेम नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर के लिए प्रेम नहीं है। क्या वही पहला सा प्रेम आप परमेश्वर से करते हैं आज? हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि इस वर्ष में आप क्या करें, मन फिराएं, पश्चाताप करें और फिर से परमेश्वर से प्रेम करें। हालेलुया। और जल्दी जल्दी मैं कुछ बातों को बताना चाहती हूँ। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 2 अध्याय, यहाँ पर दूसरी कलीसिया के बारे में लिखा है। स्मरणा को संदेश लिखा है, जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था और अब जीवित हो गया है, वह ये कहता है कि मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूँ, परंतु तू धनी है। और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं पर शैतान की सभा है, उनकी निंदा को भी मैं जानता हूँ। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खानों में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ। और तुम्हें 10 दिन तक कलेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर क्या चाहता है कि आप करें इस वर्ष में। दूसरी बात, परमेश्वर चाहता है कि आप सभी प्रकार के दुख और तकलीफों में भी, बंदी गृह जैसे हालातों में भी, सारी बुरी परिस्थितियों में भी परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य रहे, विश्वास में बने रहे इस वर्ष में। क्योंकि हो सकता है ऐसा समय आए जब लोग विश्वास में बने ना रह पाए और उनको बहुत तकलीफ हो कि हम परमेश्वर के साथ चल पाएंगे या नहीं चल पाएंगे। इसलिए आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर इस वर्ष में चाहता है कि मैं और आप विश्वास योग्य बने रहे अंत तक। चाहे क्लेश हो, चाहे उपद्रव हो, चाहे कोई भी तकलीफ क्यों ना हो, दर्द हो आपकी जिंदगी में, मगर फिर भी अंत तक विश्वास योग्य बने रहिए परमेश्वर के साथ, लोगों के साथ नहीं। एक सच बात है ये कि अगर आप परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य रहते हैं ना, आप लोगों के साथ भी रहेंगे। लेकिन जब आप परमेश्वर के साथ धोखा करते हैं तो आप लोगों के साथ भी धोखेबाज ही रहेंगे। अगर आप परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य हैं, विश्वास में बने रहते हैं, तो आप सच में परमेश्वर के साथ भी अंत तक विश्वास योग्य बने रहेंगे। लेकिन अगर आप परमेश्वर के साथ धोखेबाज हैं तो आप इंसानों के साथ भी वही करेंगे। हालेलुया। लोग आपके साथ विश्वास योग्य नहीं रहेंगे। 2-4 दिन आपको सपने दिखाएंगे, आपसे प्रेम करेंगे और फिर उसके बाद धोखा देकर भाग जाएंगे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है। परमेश्वर का प्रेम बदलता नहीं रहता कपड़ों की तरह, और परमेश्वर बदलता नहीं रहता। परमेश्वर हमेशा एक जैसा रहता है। इसलिए वो चाहता है कि मैं और आप क्या करें, विश्वास योग्य बने रहें उन सारे दुख में भी, तकलीफ में भी, जो आपको पीड़ा पहुंचाते हैं, जो आपको दर्द आपको दिखाते हैं कि देख तेरी जिंदगी में कितना बड़ा दर्द है, कितना बड़ा दुख है, तो यीशु मसीह को छोड़ दे। चाहे आपकी जिंदगी में बंदी गृह जैसे हालात हो, चाहे आपकी जिंदगी में कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन तब भी आप विश्वास योग्य बने रहे। विश्वास करें परमेश्वर के ऊपर। बाहर की आवाजों पर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें आप तक पहुंचने वाली है। इसीलिए दूसरी मीटिंग तो कैंसिल हो गई, लेकिन यहाँ मैं जरूर से परमेश्वर के इस वचन को शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि ये वचन लोगों तक पहुंचे। हालेलुया। शायद उधर
परमेश्वर नहीं चाहता था, इधर चाहता था, इसीलिए ऐसे हालात पैदा हो गए कि यहाँ पर परमेश्वर का वचन दिया जाए। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आपकी जिंदगी में दुख है, तकलीफ है, बंदी गृह जैसे हालात है, उन सारी चीजों के बीच में भी जब मैं और आप विश्वास करते हैं परमेश्वर के ऊपर, विश्वास योग्य रहते हैं उसके साथ, हालेलुया, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। हालेलुया। बाइबल बताती है इस बात को, और इससे बड़ी प्रोफेसी क्या हो सकती है? लिखा है, प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे, विश्वासी रहे, विश्वासी। और लिखा है, मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा, जिसके कान हो वे सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसे दूसरी मृत्यु से कुछ भी हानि ना होगी। याद रखिए, अगर आपकी जिंदगी में ऐसे हालात है कि आपको लग रहा है कि बस कुछ ही पल बचे हैं आपके जीवन के और प्राण निकलने पर है, आप लगता है जीवन खत्म हो गया है, कुछ नहीं बचा आपकी जिंदगी में, तब भी परमेश्वर कहता विश्वासी रहे, विश्वास योग्य रहे, प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे। हालेलुया। जब मैं और आप परमेश्वर के साथ बने रहेंगे, विश्वास योग्य रहेंगे आखिरी तक, तो वो कहता है जीवन का मुकुट मैं तुम्हें दूंगा। और परमेश्वर चाहता है कि हम क्या करें इस वर्ष में, उसके साथ विश्वास में बने रहे, विश्वासी रहे, अविश्वासी की दशा में ना रहे। जब पतरस नाव से नीचे पानी के ऊपर चल रहा था, तो उसने आंधी तूफान की ओर देखा, और जैसे उसने आंधी तूफान की ओर देखा, जैसे वो यीशु मसीह की तरफ देख रहा था, तो वो आगे चल रहा था, लेकिन जैसे उसने आंधी तूफान की ओर देखा तो वो गिरने लगा, और तुरंत ही उसने चिल्लाकर कहा कि प्रभु मुझे बचा। और प्रभु यीशु मसीह ने उसका हाथ पकड़ा और उसको बचाया। आप जानते हैं परमेश्वर ने क्या कहा? हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? आपकी जिंदगी के अंदर चाहे कैसे भी हालात क्यों ना हो, कैसे भी परिस्थिति क्यों ना हो, लेकिन विश्वासी बने रहे, विश्वास करें अपने परमेश्वर के ऊपर, क्योंकि आपका परमेश्वर सोते सोते काम नहीं करता, उसकी आंखें खुली रहती हैं, वो जीवित परमेश्वर है और वो हर समय आपको देखता रहता है। हालेलुया। आपसे कहना चाहते हैं कि अंत तक विश्वास योग्य बने रहिए, चाहे कोई भी पहाड़ आए, आंधी तूफान आए, बाढ़ें आए, कुछ भी क्यों ना आए, कैसा भी दुख क्यों ना हो, लेकिन आखिरी तक आप क्या करें? विश्वास में बने रहे। हालेलुया। और एक बात आपको बताना चाहती हूँ, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 2:14 जब हम पढ़ते हैं, स्टार्टिंग से मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ 12 से। फिरगमुन की कलीसिया के दूत को ये लिख, जिसके पास दोधारी और तेज तलवार है, वह ये कहता है कि मैं ये जानता हूं कि तू वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन है, तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा जिसमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास। थैंक यू लॉर्ड जीसस। अंतिपास तुम्हारे बीच उस स्थान पर घात किया गया जहां शैतान रहता है, पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ कहना है। हालेलुया। वो कहता है, पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ ऐसे लोग हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, और जिसने बालाक को इजरायलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि मूर्तियों पर चढ़ाई हुई वस्तुओं को खाए, व्यभिचार करे। वैसे ही तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो निकलनुइयों की शिक्षा को मानते हैं। अतः मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास आकर अपने मुख की तलवार से लड़ूंगा। हालेलुया। मैं शीघ्र आने वाला हूँ। आपसे कहना चाहती हूँ,
परमेश्वर आपसे क्या चाहता है इस वर्ष में कि आप करें। परमेश्वर चाहता है कि गलत शिक्षाओं से आप बचे रहें, ऐसी शिक्षाओं से जो आपको प्रभु में भी बने रहना देना चाहती है और दुष्ट आत्माओं के साथ भी भागी होने देना चाहती है। हालेलुया। वो ये भी चाहती है कि दुष्ट आत्माओं के साथ सहभागी हो जाओ और परमेश्वर के साथ भी सहभागी रहो। बिलाम की शिक्षा को ना मानना। बिलाम कैसा था? धोखेबाज, लालची था, लालची। थोड़े से लालच के लिए उसने परमेश्वर की बात को ही टाल दिया। उसके शिक्षा को ना मानना, बिलाम की शिक्षा को ना मानना, निकलोनोइयों की शिक्षा को ना मानना। आपसे कहना चाहती हूँ इस वर्ष में परमेश्वर चाहता है कि आप गलत शिक्षाओं से बचें। और गलत शिक्षाओं से आप तभी बच सकते हैं जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तभी तो आपको पता चलेगा कि गलत शिक्षा क्या है। हालेलुया। गलत शिक्षाओं से आप बचे रहें। हालेलुया। एक और बात को जल्दी से मैं आपको बताना चाहती हूँ। प्रकाशित वाक्य 2 का, थैंक यू लॉर्ड जीसस, 2 का 20 वचन से यहाँ पर थुआतीरा की कलीसिया को संदेश लिखा जा रहा है। और यहाँ पर लिखा है, थैंक यू लॉर्ड जीसस, 2 का 20 वचन में लिखा है, पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है। पहले परमेश्वर ने बताया कि परमेश्वर का पुत्र जिसकी आंखें आग की ज्वाला के समान और जिसके पांव उत्तम पीतल के समान है, वह ये कहता है कि मैं तेरे कामों को और तेरे प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूँ, और ये भी कि तेरे पिछले काम पहलों से बढ़कर है। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ कहना है कि तू उस स्त्री को रहने देता है जो अपने आप को भविष्यवक्तिन कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई वस्तुओं खाना सिखलाकर भरमाती है। मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया, पर वह अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। देख, मैं उसे रोग सैया पर डालने पर हूँ, और उसके साथ व्यभिचार करते हैं, यदि वे भी उसके से कामों से मन ना फिराएंगे तो मैं उन्हें बड़े क्लेश में डालूंगा। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर क्या चाहता है कि आप इस वर्ष में करें। वो लोग जो चुपके से आपके बीच में आ जाते हैं, कलीसिया में घुस जाते हैं और गलत चीजें आपको सिखाना शुरू करते हैं। जो इजेबेल है वो परमेश्वर के नबियों के विरुद्ध खड़ी होती है, उनके अभिषिक्तों के विरोध में खड़ी होती है, उनको नाश करने के लिए परमेश्वर की कलीसिया के विरुद्ध में खड़ी होती है। इजेबेल तो मर गई, लेकिन उसके स्पिरिट जो उसके ऊपर काम करती थी वो तो अभी तक जिंदा है। तो ऐसे लोगों की संगति से आप बचें। हालेलुया। जो आपको इजेबेल की तरह क्या करेंगे, अपने कामों के लिए उकसाएंगे। और बाइबल इस बात को बताती है कि जो विरोधी है वो, बाइबल इस बात को बताती है कि विरोधी जो है वो हम ही में से निकला, मतलब वो अलग से नहीं है, विश्वासी ही विश्वासी का विरोधी है। और अगर आप विरोध करने वाली अंधकार की शक्ति को अगर किसी भी व्यक्ति को देखते हैं, आप विश्वासी परमेश्वर के अभिषेक का सामना कर रहा हो या उसके खिलाफ में कुछ बोल रहा हो, तो समझ लेना कि इजेबेल की स्पिरिट उसकी जिंदगी के अंदर काम कर रही है, क्योंकि वो इजेबेल की जो स्पिरिट है वो अभिषिक्तों के खिलाफ काम करती है। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, इस वर्ष में परमेश्वर चाहता है कि आप इजेबेल की स्पिरिट से बचे और ऐसे गलत लोगों की संगति से बचे जो आपके अंदर गलत शिक्षाओं को डाल दे और आप परमेश्वर से दूर हो जाएं और ऐसी चीजें सिखाएं ताकि आप संसार के ही होकर रह जाएं। क्योंकि अगर आप वचन सच में नहीं पढ़ते तो आप भरमाए जाएंगे और इजेबेल की स्पिरिट आपके ऊपर कब्जा करेगी और फिर आप वो करेंगे जो वो चाहती है।
हालेलुया। वो परमेश्वर के लोगों के खिलाफ काम करती है, उनको उकसाती है, उनको मार डालना चाहती है, परमेश्वर की कलीसिया के विरोध में काम करती है, उनको परमेश्वर के दासों के विरोध में उकसाती है, लोगों को उनके विरोध में काम करती है। तो अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं तो समझ लीजिएगा कि सच में इसके अंदर इजेबेल की स्पिरिट काम कर रही है। परमेश्वर चाहता है इस वर्ष में कि आप गलत लोगों की संगति से बचें, ना तो अपनी कलीसिया में गलत लोगों को घुसने दें जो कभी भी अपने आप को बदलते नहीं हैं, और ना ही गलत लोगों की संगति आप करें। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ कि गलत लोगों की संगति से आप दूर रहें, जो परमेश्वर के लोगों के खिलाफ बातें करते हैं, क्योंकि वो अपने आप तो श्रापित हैं ही, दूसरों को भी श्रापित करना चाहते हैं, क्योंकि स्पिरिट को पता है मैं श्रापित हूँ, और दूसरे व्यक्ति को भी उकसाती है और दूसरे के खिलाफ करती है। हालेलुया। परमेश्वर के अभिषिक्तों के खिलाफ खड़ा करती है। आपसे कहना चाहती हूँ कि मैं और आप इस वर्ष में क्या करें, गलत संगति से दूर रहें, क्योंकि कभी ना कभी गलत संगति आपकी जिंदगी के अंदर पूरी तरह से काम करेगी। जैसे जैसे आप संगति करना शुरू करेंगे वैसे वैसे आपकी जिंदगी के अंदर काम होना शुरू हो जाएगा उसी संगति का, और आप परमेश्वर से दूर होते जाएंगे। इसीलिए आप क्या करें, गलत लोगों की संगति से इस वर्ष में परमेश्वर चाहता है कि आप दूर रहें। हालेलुया। इजेबेल की स्पिरिट से आप दूर रहें। प्रार्थना करें कि इजेबेल की स्पिरिट आपकी जिंदगी के अंदर काम ना करने पाए अंत तक। हालेलुया। एक और बात को आपको बताना चाहती हूँ। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 3 अध्याय 2 वचन से मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। लिखा है, पहले वचन से मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। लिखा है, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं, ये सरदीश की कलीसिया को संदेश भेज रहा है। यहाँ पर जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, वह ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। जागृत हो और उन वस्तुओं की जो बाकी रह गई है, जो मिटने को है, उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा सुनी थी और उसमें बना रहे और मन फिरा। यदि तू जागृत ना रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा और तू कदापि ना जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। हालेलुया। इस वर्ष में परमेश्वर आपसे ये चाहता है कि आप क्या करें, जागृत हो जाएं, जीवित रहें, जागृत रहें, और जो वस्तुएं शेष रह गई हैं आपकी जिंदगी में उसको आप क्या करें, संभालें। हालेलुया। तो जीवित तो कहलाता लेकिन है मरा हुआ, पर परमेश्वर कह रहा है कि इस वर्ष में तो क्या कर, जीवित हो जा, जीवित हो और जागृत हो। हालेलुया। और परमेश्वर चाहता है कि वो काम जो परमेश्वर ने आपको सौंपा है उसको क्या करो, पूरा करो। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने आपको कोई काम सौंप दिया और परमेश्वर उस काम को पूरा नहीं करेगा आपकी जिंदगी में, उसको पूरा करने की सामर्थ्य भी देगा। हमें क्या करना है, जीवित रहना है और जागृत रहना है, और जो कोई भी काम परमेश्वर ने हमें सौंपा है उसको पूरा करना है। उससे सामर्थ्य मांगनी है कि इस बात को परमेश्वर जो आपने मेरी जिंदगी के अंदर आप कर रहे हैं और करना चाहते हैं, मेरी जिंदगी के अंदर आप पूरा करिए। हालेलुया। और आपसे कहना चाहती हूँ कि आप जागृत हो जाएं, आप जीवित रहें, जागृत रहें। जब आप जीवित रहेंगे, जागृत रहेंगे, तभी तो वो शेष वस्तुएं जो आपकी जिंदगी के अंदर बाकी रह गई हैं उनकी आप रक्षा कर सकेंगे।
आप उनको संभाल सकेंगे। लेकिन अगर आप नहीं संभालेंगे, नहीं जीवित और जागृत रहेंगे, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं चोर के समान तुझ पर आ पड़ूंगा। हालेलुया। तुझे पता भी नहीं चलेगा मैं कब तुझ पर आ पड़ूंगा। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, जब मैं और आप ऐसा करते हैं तो बाइबल बताती है, यहाँ पर लिखा, जो जय पाए इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, उसे श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति ना काटूंगा और उसके स्वर्गदूतों के सामने उसको पिता के सामने मान लूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कह रहा है। परमेश्वर चाहता है कि इस वर्ष में आप क्या करें, जीवित हो जाएं, जागृत रहें। जो वस्तुएं शेष रह गई हैं आपकी जिंदगी के अंदर, उन्हें संभालिए। हालेलुया। और परमेश्वर चाहता है जो काम परमेश्वर ने आपको सौंप दिया है उसको पूरा करिए। जो भी काम परमेश्वर ने आपको सौंपा है उसको पूरा करिए। परमेश्वर से सामर्थ मांगिए, परमेश्वर आपको सामर्थ देगा कि वो काम आप पूरा कर पाए। हालेलुया। पहली बात मैंने बताया कि परमेश्वर आपसे क्या चाहता है कि आप इस वर्ष में करें। परमेश्वर चाहता है कि आप उसके पहले से प्रेम में बने रहें। लोगों जैसा प्रेम नहीं, आज कल कुछ और, कल कुछ और, परसों कुछ और, ऐसा नहीं, मगर उसके प्रेम में, पहले से प्रेम में बने रहे। जैसे आप पहला उससे प्रेम करते थे, पहले उससे प्रेम करते थे, कोई शक नहीं करते थे, कोई संदेह नहीं करते थे, उत्साहित रहते थे। और अब जब प्रभु है ही तो उसको ऐसे रखकर बैठे हैं, हाँ प्रभु तो है ही, बस एक धार्मिकता बना लिया अपना जीवन, एक फॉर्मेलिटी का जीवन हो गया है। वो परमेश्वर नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है कि इस वर्ष में हम उसके साथ में अपना पहला सा प्रेम बनाए रखें। और वो कहता है कि ध्यान कर कि तू कहाँ से गिरा। मतलब अगर हम उसके प्रेम में बने नहीं रहे तो हम गिर गए हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम फिर से पश्चाताप करें और उसके पहले से प्रेम में आ जाए और पहले से प्रेम में बने रहे। और दूसरी बात मैंने बताया कि चाहे आपकी जिंदगी के अंदर कोई भी दुख क्यों ना हो, कोई भी कष्ट क्यों ना हो, प्राण देने तक परमेश्वर के साथ विश्वासी बने रहिए, विश्वास योग्य रहिए। हालेलुया। तो परमेश्वर जीवन का मुकुट आपको देगा और रिवॉर्ड है। इन वचन को पूरा करने में रिवॉर्ड है नीचे लिखा हुआ। आपसे कहना चाहती हूँ। तीसरी बात मैंने बताया, गलत शिक्षाओं से आप बचे रहें। जब आप परमेश्वर का वचन पढ़ते रहेंगे तो आप गलत शिक्षाओं से बचे रहेंगे। और परख का आत्मा परमेश्वर से मांगे ताकि आपको पता चले कि क्या है गलत शिक्षा। हालेलुया। और फिर मैंने बताया चौथी बात कि गलत लोगों की संगति से आप बचे रहें। गलत लोगों की संगति से आप बचे रहे जो परमेश्वर के अभिषिक्तों के खिलाफ बोलते हैं, परमेश्वर के अभिषिक्तों के खिलाफ बातें करते हैं। हालेलुया। वो इजेबेल के स्पिरिट से ग्रस्त। हालेलुया। ऐसे लोगों से बचे रहें। उनकी संगति से, गलत लोगों की संगति से आप क्या करें, इस वर्ष आप बचे रहें। परमेश्वर ये चाहता है। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की 6ठी बात है, प्रकाशित वाक्य 3 का 11 वचन में लिखा है, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में खंबा बनाऊंगा। हालेलुया। बहुत सारी चीजें हैं इस कलीसिया में। फिर एक फिलदिफिया की कलीसिया, इस कलीसिया में सब चीजें हैं, मगर परमेश्वर इसको क्या कह रहा है कि अपने मुकुट को थामे रख कि मैं शीघ्र आने वाला हूं।
और कोई तेरा मुकुट तुझसे छीन ना ले। उसको थामे रख। छठी बात आपसे कहना चाहती हूँ कि जो कुछ भी हमारे पास है, जो परमेश्वर ने आपको दिया है, उसको थामे रखिए अंत तक। वो मुकुट जो परमेश्वर ने आपको पहनाया है, उसकी आप रखवाली करें, रक्षा करें। मुकुट, उद्धार का मुकुट भी परमेश्वर ने आपको पहनाया है। अभिषेक आपको दिया है परमेश्वर ने, वरदान आपको दिए हैं, बहुत सारी चीजें परमेश्वर ने आपको दी है। उसको क्या करना है? संभाल कर रखना है, उनकी रखवाली करनी है। परमेश्वर इस वर्ष में ये चाहता है कि मैं और आप क्या करें, जो कुछ भी हमारे पास है उसे हम थामे रखें, उसकी रखवाली करें, क्योंकि परमेश्वर का आना निकट है। वो कहता है कि अपने मुकुट की रखवाली कर, आपका उद्धार का मुकुट आपसे कोई छीन ना पाए। आपका मुकुट जो परमेश्वर ने आपको दिया है, कोई आपसे छीन ना ले। उसमें बने रहे, उसको बना कर रखें, उसको संभाल कर रखें। हालेलुया। और एक बात को आपको बताना चाहती हूँ, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 3:19। थैंक यू लॉर्ड जीसस। यहाँ पर लोकेदिया की कलीसिया को संदेश, मैं 14 के बाद में बी पार्ट से आपके लिए पढ़ रही हूँ। लिखा है, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है वो और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वह ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ और मैं तेरे कामों को जानता हूँ। तू ना तो ठंडा है ना गर्म है। भला होता कि तू ठंडा होता या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है ना गर्म है। मैं तुझे मुंह से उगलने पर हूँ। तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और ये नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ले कि तू देखने लगे। मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूँ। इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके साथ भीतर आकर भोजन करूंगा। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ कि इस वर्ष में परमेश्वर क्या चाहता है कि मैं और आप करें। वो चाहता है कि मैं और आप सरगर्म हो जाए। हालेलुया। ठंडापन, गुनगुनापन, ये सब चीजें परमेश्वर नहीं चाहता कि हमारी जिंदगी में हो। परमेश्वर चाहता है हम सरगर्म रहे, आत्मा में हम सरगर्म रहे, हम ठंडे या गुनगुने ना रहे। परमेश्वर इस वर्ष में यही चाहता है कि मैं और आप सरगर्म हो जाए। अगर हम ठंडे और गुनगुने रहेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है मैं उससे उगलने पर हूँ, मैं उसे मुंह से उगलने पर हूँ। हालेलुया। जैसे योना को मछली के पेट से मछली ने उगल दिया ना, वैसे ही परमेश्वर आपको उगल देगा, अपनी जिंदगी से बाहर निकाल देगा। हालेलुया। अगर आप सरगर्म नहीं रहेंगे, ठंडे और गुनगुने रहेंगे। ठंडापन, गुनगुनापन परमेश्वर को पसंद नहीं है। वो चाहता है सरगर्म हो जा। वो कहता है कि तू क्या कर, श्वेत वस्त्र ले ले, मुझसे श्वेत वस्त्र ले ले और उसे पहन ले, ताकि तुझे नंगेपन, अपना नंगापन ना दिखाई दे। हालेलुया। और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ले और आग में ताया हुआ सोना मुझसे ले ले। आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर चाहता है कि इस वर्ष में मैं और आप सरगर्म बने रहें। ठंडापन, गुनगुनापन हमारी जिंदगी के अंदर ना रहे, क्योंकि यह परमेश्वर को पसंद नहीं है। और जब हम ऐसा करते हैं तो वो कहता है, देख, मैं द्वार पर खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर
उसके साथ भोजन करूंगा और वे मेरे साथ। हालेलुया। और जो जय पाए उसे मैं अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, और जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर चाहता है कि इस वर्ष में हम क्या करें, सरगर्म हो जाएं। अगर हमारी जिंदगी के अंदर ठंडापन है, गुनगुनापन है, तो हम उसको दूर करें और हम मन फिराएं, तो परमेश्वर हमारे साथ आकर क्या करेगा, भोजन करेगा। कुछ बातों को मैंने बताया, जल्दी से मैं रिपीट करना चाहती हूँ। परमेश्वर आपसे क्या चाहता है कि आप इस वर्ष में करें। पहली बात मैंने बताया कि परमेश्वर चाहता है कि इस वर्ष में मैं और आप परमेश्वर के पहले से प्रेम में बने रहें। और दूसरी बात मैंने बताया कि चाहे आपकी जिंदगी में कोई भी दुख क्यों ना हो, कोई भी तकलीफ क्यों ना हो, आखिरी तक विश्वास योग्य उसके साथ बने रहे, विश्वासी बने रहे। और तीसरी बात मैंने बताया कि गलत शिक्षाओं से इस वर्ष परमेश्वर चाहता है आप बचे रहें। और चौथी बात, गलत लोगों की संगति से आप बचे रहें। हालेलुया। जो आपके अंदर गलत चीजों का बीज बोते हैं और परमेश्वर के वचन को दबा देते हैं और परमेश्वर के दासों के खिलाफ खड़ा कर देते हैं। इज़ेबेल के स्पिरिट से इस वर्ष में आप बचकर रहें। हालेलुया। और उसके बाद मैंने बताया पांचवी बात, परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप जीवित रहें, जागृत रहें, और जो कुछ भी उसने हमें सौंपा है काम उसका, हम उसको पूरा करें। हालेलुया। हम जीवित रहें, जागृत रहें, ताकि जो कुछ शेष रह गया है उसको हम संभाल सके और उसके काम को आखिरी तक पूरा करने के लिए वो सामर्थ देगा। हालेलुया। उसके काम को आप क्या करें, पूरा करें इस वर्ष में। और उसके बाद मैंने बताया सातवीं बात, हमें क्या करना है, छठी बात, जो कुछ भी परमेश्वर ने हमें सौंपा है उसकी हमें रखवाली करनी है। जो मुकुट हमें दिया गया है उसकी हमें रक्षा करनी है, रखवाली करनी है। हालेलुया। जो कुछ भी परमेश्वर ने आपको सौंपा है, अपने उद्धार के मुकुट की रक्षा करें। आपका उद्धार कोई आपसे छीन ना ले। शैतान इस ताक में रहता है कि कब किसको फाड़ खाए, और वो आपसे छीनना चाहता है जो परमेश्वर ने फ्री में आपको दिया, अनुग्रह है जो परमेश्वर ने आपको मुकुट दिया उद्धार का, वो छीनना चाहता है। लेकिन परमेश्वर चाहता है इस वर्ष में आप उन सभी चीजों की जो आपको दी गई है, चाहे वो अभिषेक हो, वरदान हो, कुछ भी क्यों ना हो, उसकी आप रक्षा करें, रखवाली करें। और सातवीं बात कि हमें क्या करना है, सरगर्म होना है। ठंडापन, गुनगुनापन हमारी जिंदगी के अंदर ना रहे, हम सरगर्म हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि इस वर्ष में हमारी जिंदगी में कोई भी ठंडापन ना रहे, कोई भी गुनगुनापन ना रहे, हम सरगर्म रहे आत्मा में। हालेलुया। और एक लास्ट बात को आपको बताना चाहती हूँ जल्दी से, फिर उसके बाद मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करूंगी। लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय और उसका 1 पद में लिखा है, फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए, उनसे ये दृष्टांत कहा। और आगे आप स्टोरी जानते ही हैं कि एक विधवा स्त्री थी जो अधर्मी न्यायाधीश के पास जाती थी और कहती थी बार बार, मेरा न्याय चुका दो, मेरा न्याय चुका दो, मेरा न्याय चुका दो। लेकिन वो न्यायाधीश सुनता ही नहीं था। फिर एक दिन उसने कहा कि ये तो मेरी नाक में दम कर देगी, इसलिए मैं क्या करूंगा, इसका न्याय चुका दूंगा। और लास्ट में जब हम पढ़ते हैं उसमें लिखा है, प्रभु कहता है कि सुनो, वह अधर्मी न्यायाधीश क्या कह रहा है।
कहता इस स्त्री का न्याय मैं चुका दूंगा। और इसलिए कि क्या परमेश्वर उन चुने हुओं का न्याय ना करेगा जो रात दिन उसकी दोहाई देते रहते हैं? क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूं कि वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या इस पृथ्वी के ऊपर विश्वास पाएगा? आपसे कहना चाहती हूँ, इस वर्ष में परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप क्या करें? प्रार्थना करते रहें, बिना हियाव छोड़े लगातार प्रार्थना करते रहें। कई बार हियाव टूट जाता है ना, जब हमारी प्रार्थना का आंसर नहीं आता तो हमें लगता है कुछ नहीं होगा, शायद कुछ नहीं हो पाएगा हमारी जिंदगी के अंदर। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम बिना निराश हुए, लिखा है नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए। बिना निराश हुए हम क्या करें? प्रार्थना करते रहें, हियाव बांधे, और परमेश्वर हमारी प्रार्थना का आंसर जरूर देगा। जैसे इस स्त्री की प्रार्थना का आंसर परमेश्वर ने दिया। जब मैं और आप हियाव रखेंगे तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना का जवाब भी देगा। हालेलुया। क्योंकि वो अपने नाम के निमित्त ऐसा करता है, और परमेश्वर अपने नाम का इनकार नहीं करता। क्योंकि बाइबल इस बात को बताती है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा, और वो ऐसा ही होगा। क्योंकि वो नाम सबसे श्रेष्ठ नाम है जो उसने हमें दिया। लिखा है कि लिखा है नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए। लगातार आप क्या करते रहें? प्रार्थना करते रहें बिना निराश हुए। लगातार प्रार्थना करते रहें बिना हियाव छोड़े। कि जब आप बिना हियाव छोड़े लगातार प्रार्थना करते रहेंगे, परमेश्वर उस प्रार्थना का प्रतिफल आपको जरूर देंगे। हालेलुया। परमेश्वर उस प्रार्थना का आंसर आपको जरूर देंगे। ऐसा नहीं होगा, परमेश्वर आपके परिश्रम को तुच्छ नहीं जानेंगे, आपके समय को व्यर्थ नहीं जाने देंगे, आपके उपवासों को, प्रार्थनाओं को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। परमेश्वर आपकी प्रार्थना का आंसर देंगे। हालेलुया। और जिन लोगों की प्रार्थना का आंसर नहीं आ रहा है, वो इस वर्ष में जरूर से प्रार्थना के आंसर को देखेंगे। हालेलुया। सो परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे, ब्लेस करें। कुछ ही बातों को मैंने बताया, मैं जल्दी से एक बार फिर से रिपीट करूंगी, और फिर उसके बाद हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करूंगी। परमेश्वर आपसे क्या चाहता है कि आप इस वर्ष में करें? पहली बात, परमेश्वर चाहता है कि आप उसके पहले से प्रेम में बने रहें। वो पहला सा प्रेम जो आपने परमेश्वर से किया था, उस प्रेम में आप बने रहें। और दूसरी बात, चाहे आपकी जिंदगी के अंदर कैसा भी दुख क्यों ना हो, कैसी भी तकलीफ क्यों ना हो, परमेश्वर चाहता है कि आप विश्वासी बने रहें, विश्वास योग्य बने रहें इसके साथ। और तीसरी बात मैंने बताया, गलत शिक्षाओं से आप बचे रहें। इस वर्ष में परमेश्वर चाहता है कि आप गलत शिक्षाओं से बचे रहें। और चौथी बात, गलत लोगों की संगति से आप बचे रहें, जो आपके मन में गलत चीजों को डालते हैं और परमेश्वर से दूर लेकर चले जाते हैं। इजेबेल के स्पिरिट से आप बचे रहें, जो परमेश्वर के दासों के खिलाफ, उसके अभिषेक के खिलाफ काम करती है। उससे आप क्या करें? बचे रहें इस वर्ष में। और पांचवी बात मैंने बताया कि हम क्या हो जाएं? जीवित रहें, जागृत रहें उन चीजों के प्रति जो परमेश्वर ने हमें सौंपी है, और जो काम परमेश्वर ने हमें दिया उसको हम क्या करें? इस वर्ष में पूरा करें। जो काम परमेश्वर ने हमें सौंपा है, इस वर्ष में हम उस काम को पूरा करें। और छठी बात मैंने बताया कि जो कुछ भी परमेश्वर ने आपको सौंपा है, आप उस मुकुट की रक्षा करें। लिखा है बाइबल के अंदर कि जो मुकुट मैंने तुझे दिया है, उसकी तू क्या कर? चौकसी कर, उसकी रखवाली कर। कोई उस मुकुट को तुझसे छीनने ना पाए। तो मैं और आप क्या करें?
जो कुछ भी परमेश्वर ने आपको सौंपा है इस वर्ष में आप क्या करें, उन सभी चीज़ों की रखवाली करें, रक्षा करें। और उसके बाद मैंने बताया कि हम क्या करें। 7वीं बात, हम सरगर्म हो जाए आत्मा में, ठंडे ना रहे, गुनगुने ना रहे, क्योंकि ठंडापन परमेश्वर को पसंद नहीं है, गुनगुनापन परमेश्वर को पसंद नहीं है। हम सरगर्म हो जाए, क्योंकि अगर हम सरगर्म नहीं होंगे तो परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे उगल दूंगा। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ कि इस वर्ष में परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप सरगर्म रहें। हालेलुया। और उसमें बने रहें। और फिर उसके बाद मैंने बताया 8वीं बात, और ये लास्ट है, आखिरी है, मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करूंगी। बिना निराश हुए, बिना ही आप छोड़े, आप क्या करें, लगातार प्रार्थना करते रहें और आपकी प्रार्थना का आंसर आएगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप उसमें बने रह सके। परमेश्वर चाहता है कि बिना निराश हुए आप क्या करें, प्रार्थना करते रहें, और उस प्रार्थना का आंसर आपकी जिंदगी के अंदर जरूर आप देखेंगे। बिना ही आप छोड़े, बिना निराश हुए आप लगातार प्रार्थना करते रहें, चाहे वो विषय को कितने ही वर्ष क्यों ना बीत गए हो। आप प्रार्थना करते रहें, करते रहें, करते रहें, करते रहें, करते रहें, लगातार प्रार्थना करते रहें, और परमेश्वर जरूर से उस प्रार्थना का आंसर आपकी जिंदगी के अंदर देंगे। क्योंकि परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, वो अन्याय करने वाला परमेश्वर नहीं है। वो न्याय करेगा आपकी जिंदगी के अंदर। हालेलुया। और आपको ऐसे ही नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो न्याय से प्रीति रखने वाला परमेश्वर है। और जो प्रार्थना का आंसर आपकी जिंदगी में नहीं आया है, जब आप बिना निराश हुए लगातार प्रार्थना करते रहेंगे, परमेश्वर उस प्रार्थना का आंसर आपकी जिंदगी के अंदर देंगे। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे, ब्लेस करे। जो लोग योग्य थे उन्हीं को ये वचन मिल गया। जिन लोगों के लिए परमेश्वर ने इस वचन को दिया था, उनको ये वचन मिल गया। हालेलुया। सो गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे, ब्लेस करे। और अगर आप चाहते हैं मैं आपके लिए प्रेयर करूं, तो आप अपनी रिक्वेस्ट को यहाँ शेयर कर सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते तो मैं आप सभी के लिए ऐसे ही प्रार्थना करूंगी, सभी के लिए कंटिन्यू। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए पर्सनली प्रेयर करूं, तो आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को अभी शेयर कर सकते हैं, या फिर आप बाद में भी शेयर कर सकते हैं। आइए हम सभी इस समय प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी। पवित्र आत्मा जी, आपका स्वागत करते हैं इस समय। पिता परमेश्वर प्रभु, आप सामर्थी हैं, महान हैं, अद्भुत हैं, और परमेश्वर आपका वचन हमसे बात करता है। आप जीवित हैं प्रभु जी। पिता, आपका वचन डिसाइड करता है कि आप किसको अपने बारे में बताना चाहते हैं। आज आपके वचन ने डिसाइड किया परमेश्वर कि किन लोगों तक ये वचन पहुंचना चाहिए। प्रभु, इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर कि आपका वचन आपके प्रिय लोगों तक पहुंच पाया प्रभु। और मैं आपसे यही प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर कि ये वचन 100 गुना फल लाने वाला हो परमेश्वर। और परमेश्वर, इस वर्ष में जो चीज़ें आपने बताई है, इनकी ज़िंदगी में वो चीज़ें होने पाए परमेश्वर पिता प्रभु जी। और ये पर्सनली अपनी ज़िंदगी के अंदर पिता परमेश्वर, उन बातों को पिता परमेश्वर जो आप चाहते हैं कि वो करें पिता परमेश्वर, तो वो चीज़ें उनकी ज़िंदगी के अंदर रहने पाए प्रभु। मैं इस समय सभी को आशीष देती हूँ और आपके हाथ में सौंपती हूँ पिता। और आपसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, वो सारी अंधकार की शक्तियाँ प्रभु जी जो आपके लोगों को आपकी आज्ञा मानने से रोकती है, पिता यीशु के नाम से प्रभु मैं उन अंधकार की शक्तियों को डांटती हूँ, बांधती हूँ और दूर करती हूँ। इस समय प्रभु जी, आप अपने लोगों को छुटकारा दीजिए प्रभु, चंगाई दीजिए पिता परमेश्वर। सब प्रकार की रोकने और उलझाने वाली बातों को दूर करिए पिता परमेश्वर। और प्रभु, ये वर्ष सभी लोगों के लिए आशीष का कारण होने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु कि आप बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी के अंदर इस वर्ष में बहुत बड़ी बड़ी गवाहियों को जोड़ने वाले हैं प्रभु। इसके लिए धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु जी, मैं सभी को आपके हाथ में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर। आप सामर्थी हैं, महान हैं, अद्भुत कार्य को करने वाले परमेश्वर है पिता। मैं सभी को आशीष देती हूँ प्रभु, और ये वचन शैतान इनकी ज़िंदगी से चुराने ना पाए।
ये वचन इनकी जिंदगी के अंदर बना रह सके परमेश्वर, ऐसा अनुग्रह और दया करना प्रभु। मैं सभी को आशीष देती हूँ और आपके हाथ में सौंपती हूँ। सारा आदर महिमा आपको देती हूँ पिता। धन्यवाद देती हूँ प्रार्थना को सुनने के लिए कि आप हमारे बीच में है परमेश्वर पिता प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन आमीन। सो गॉड ब्लेस यू।